प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाओं का वर्णन, और आज की कथा आपको बहुत ही प्रिय होने वाली है और बहुत ही अच्छे मार्मिक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। विश्वामित्र जी का अयोध्या राजा दशरथ के घर आना और अपने साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आज्ञा लेकर के ले जाने का प्रसंग है और बहुत ही अति उत्तम प्रसंग है। तो आप प्रेम से सुनिए। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगा कर के सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करहि। यति मारीच सुबावहि डरहि, देखत जाग्य निशाचर धावहि। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गाधि तनय मन चिंता व्यापे, हर बिनु मरहि न निशिचर पापे। तब मुनिवर मन के न विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखो पद जाए, कर बिनते आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करते मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करिमा जन सरजू जल, गए भोप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार में पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय बेप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार निहानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार के नयते पूजा, मौसम जो धान्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि आचरण पुण्य चरणन मेले, सुतचारी राम देखे मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध ही भूल गए। वे श्री राम के मुख की शोभा देखते ही
ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस बचन कहरा वो मुनि अस कृपा न के न्यू काहो। कही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लाओ बबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका यह शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सदा वै मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बदमय ओ बसनाथा। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूपसन हरसित तजो मोहया ज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहा अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और शेष की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायतया प्रिय बानी, हृदय कंपम कदुति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। कहा निश्चर यति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किस प्रकार भी नहीं देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुपुत्र हैं। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अतियातर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यानी नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे बो पर से सुत बहु विधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल बेस कारण करन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले।
पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील सलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीठ कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दोह हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजो भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाता मुनि दीन सिखाए, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाये, ये कई बान प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जी अचीनी, वेद्या निधि कहो वेद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, यतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रमयान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान, सियावर रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराये, निर्भय यज्ञ कराओ तुम जाये, होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख के रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोधे, लई सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनुपन बान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उनको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस भाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संगारा, मारी असुर दुज निर्भयकारे, आस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाव को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। कहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रजदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए, धनुष जाग्य सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु,
चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग जाय माही, खग मृग जीव जान तो तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विषय की। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही कि गौतम नारे श्राप बस, उपल देह दरिदेर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए पड़े धीरज के से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अगली कथा अगले एपिसोड में भक्तों आप सुनेंगे। बहुत ही मार्मिक कथा होने वाली है। आज की कथा समाप्त। उसके बाद करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको सर्वप्रथम कथा सुनने का मौका मिले। धन्यवाद।